टी एंड इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से वाटर एयर कूलर की बूस्ट शाफ्टिंग हम खरीद रहे हैं बाज़ार से। देख सकते हैं ये हमने बूस्ट और शाफ्टिंग दोनों बाज़ार से खरीद ली है। अब हम ये बूस्ट शाफ्टिंग हाइड्रोलिक कूलर पर ले जाएंगे, जहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन होता है वहाँ पर हम ये शाफ्टिंग चेंज कराएंगे। हमारी जो जूनी ओल्ड शाफ्ट है उसे निकलवा लेंगे और उसकी जगह नई शाफ्ट हम बिठवाएंगे यहाँ पर। ये आपको घर पर कभी नहीं करना है, ये आपको हाइड्रोलिक कूलर पे ही करना है, ताकि आपकी शाफ्टिंग है उसका अलाइनमेंट भी सही रहे और उसे फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। हमारी देखिए नई शाफ्टिंग हाइड्रोलिक कूलर पर बिठा दी गई है और देख सकते हैं हमने ओल्ड शाफ्ट और न्यू शाफ्ट जो हमने रोटर में फिट करवा लिया है, ये आपको वीडियो में बता रहे हैं। ये वाइंडिंग है और ये इसका टॉप कवर है। आपको ये जानकारी ज़रूर दूंगा कि सभी प्रकार के कूलर होते हैं जिसके अंदर बुशिंग आता है, मोटर जाम होती है, मोटर चलती नहीं है, मोटर चलने के बाद रुक जाती है, तो इसके अंदर आपको बुश शाफ्टिंग चेंज करवा लेना है, जिससे आपकी मोटर नई जैसी हो जाएगी। आपको इस वीडियो में देखकर किस तरह की स्टेप है, जैसे हमने पंचिंग की मदद से रिविट निकाल रहे हैं, आपको भी इसी तरह सभी रिविट को निकाल लेना है। और ये सिम्फनी कंपनी का कूलर हो या कोई भी कंपनी का कूलर हो, तो उसमें हमिंग आवाज़ आना, मोटर नहीं चलना, ये कॉमन है। और आप ये चीज़ चेंज करवा लेंगे बुश और शाफ्ट सभी कूलर के अंदर, तो आपका कूलर नए जैसा हो जाएगा। आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे नई मोटर के, आपकी पुरानी मोटर में ही ये हो जाएगा। जैसे हमने ये बुश ओल्ड बुश निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग है और इसका बैक कवर निकालने में ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर के और मोटर के स्पीड कंट्रोल के वायर इसी में से ही निकालने होते हैं। अगर आप ज़्यादा खींच कर निकालेंगे तो वाइंडिंग के अंदर से वायर निकल सकता है, जिससे आपकी वाइंडिंग बंद हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है, कोई उतावल नहीं करनी है। देख सकते हैं हमने वाइंडिंग कोयल को अलग कर लिया है। अब ये हमारे ओल्ड बुश है और न्यू बुश हमने जो नंबर का लिया है वो भी आपको इस वीडियो में बता दिया है। और आपको इसी तरह दोनों में यही करना है, रिवेटिंग निकाल लेनी है। अब हमने देखिए नया बुश लगाया है और ये कॉटन की जो रिंग है इसके अंदर ऑयल फिल होता है। और स्प्रिंग का खास ध्यान रखना है कि किस तरह निकाली थी, किस तरह लगानी है। फिर उसके बाद इसका जो कवर है वो लगाने के बाद देख सकते हैं हमने बताया भी है स्प्रिंग। कई बार स्प्रिंग खुद ही लगा देंगे आप तो वो बुश पे फिट नहीं बैठेगा। अब आपको ये नट और चाकी बोले तो अपने स्विच बोर्ड में लगती है, वो नट चाकी भी आपको बाज़ार से परचेस कर लेनी। ये सब आइटम आपको बाज़ार से परचेस कर लेनी है, मिल ही जाती है, जिससे आपको कम खर्चे के अंदर आपका कूलर फिर से नए जैसा हो जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए सीख रहे हैं, बरोबर। देख सकते हैं आप, हमने रोटर लगा दिया है, फिक्स कर लिया, बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है। और उसके बाद इसके अंदर जो वाइसर है, वाइसर खास आपको फिटिंग में ध्यान रखना है, क्योंकि वाइसर नहीं होंगे तो मोटर में प्ले आएगा, जिसकी वजह से भी मोटर नहीं चलेगी। वाइसर प्रॉपर होंगे तो मोटर बिल्कुल फिट, जिसको शाफ्ट बिल्कुल कम्प्लीटली फिट होगी और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ताकि और वीडियो से आप सीख सकें। हम एक शॉप लेके बैठे हैं और हमारे पास जो भी वर्क आता है, जो भी रिपेयरिंग वगैरह आता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको भी ये नॉलेज मिल सके। जो नए हैं और जो कुछ भी जानते नहीं हैं मोटर के बारे में, उनको भी ये नॉलेज मिल सके, ताकि वो लोग भी जानकारी ले सकें कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या करवा सकते हैं।
कई बार दुकान पर जाओ तो आपको मोटर चेंज करने का ही बोलेंगे, लेकिन आपको मोटर चेंज नहीं करवानी है, बुश शाफ्टिंग चेंज करवा लोगे तो भी हो जाएगा। आपको वाइंडिंग चेक करवा लेना है, बस इसी का ही होता है प्रॉब्लम। और ये सॉल्यूशन ये है। हमारे चैनल पे आप विज़िट कीजिए, और भी वीडियो आएगी हमारे चैनल पे। आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के देखने के बाद हम आपको कंप्लीट इसका ये स्टड है, स्टड फिट करने के बाद कैपेसिटर के वायर लगा देंगे। और कैपेसिटर के वायर लगाने के बाद हमने सीरीज टेस्ट लैंप से इसे चेक करके आपके लिए बताया। देख सकते हैं मोटर रनिंग है, आप वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।